ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तृतीय पाद यानी विभूति पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञान। बात हो रही थी जब अपने संस्कारों में साक्षात्कार करके अपने पूर्व जन्म के विषय में, पूर्व जन्म के जाति के विषय में योगी को बोध साक्षात्कार होता है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के संस्कारों में संयम करके दूसरे व्यक्ति के पूर्व जन्म के बारे में भी योगी को पता लगता है। कल मैंने आपके सामने कहा था आगे सूत्र आएगा 21वां सूत्र, वो 21वां सूत्र नहीं है, 38वां सूत्र है, 38। 38वें सूत्र में बात आई है कि जब योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करता है तब उसके मन को देखता है, उसके मन के संस्कारों में संयम करता है। जब उसके मन के संस्कारों में संयम करने से उसके संस्कारों का भी साक्षात्कार होता है, तब जाकर के उसके पूर्व जन्म के बारे में उसे बोध होता है। तो ये बात कही है कि स्वयं के संस्कारों में साक्षात्कार करना और दूसरे के संस्कारों में साक्षात्कार करना। तो दूसरे के संस्कारों में साक्षात्कार ऐसे नहीं होता, दूसरे के संस्कारों में संयम ऐसा नहीं होता है। दूसरे के संस्कारों में संयम करने के लिए उसके मन पर जाना होगा, उसको उसके मन को विषय बनाना पड़ेगा। उसका मन तो उसके शरीर में, दूसरे व्यक्ति का मन दूसरे के शरीर में है। जैसे मेरा मन मेरे शरीर के अंदर है, मेरा मन मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल सकता, उस व्यक्ति का मन उसके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। तो दूसरे व्यक्ति के मन में संयम करना होगा, क्योंकि संस्कार मन में रहते हैं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है, दूसरे व्यक्ति के संस्कारों में संयम करके साक्षात्कार करता है तो दूसरे के पूर्व जन्म के बारे में बोध होता है। इसकी व्याख्या मैं करने जा रहा हूं आपके सामने, ये कैसे संभव है। तो आगे एक सूत्र आएगा 38वें सूत्र में, वहां ये बात कही गई है कि दूसरे के शरीर में योगी प्रवेश करता है। जब दूसरे के शरीर में प्रवेश करेगा तो तब जाकर के उसके मन को विषय बनाएगा, क्योंकि सारे संस्कार मन में रहते हैं। तो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसके मन को विषय बना करके उसके मन में रहने वाले उन संस्कारों में संयम करता है। जब उनके संस्कारों में संयम करता है तो उनका साक्षात्कार होता है। जब उनका साक्षात्कार होगा तो उसके पूर्व जन्म के जाति के विषय में, मनुष्य, पशु, पक्षी जो भी जाति होगी उस जाति के विषय में, और उस जाति में भी व्यक्ति कौन है, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, उसके बारे में, और वो व्यक्ति किस देश में और किस काल में और किस निमित्त हेतु से वो ऐसी स्थिति में था, उन सबका बोध योगी को होता है। ये बात कही जा रही है। जिस प्रकार से अपने बारे में व्यक्ति संयम करता है तो अपना बोध करता है, तो दूसरे में जब संयम करता है तो दूसरे का भी बोध होता है। दूसरे में संयम किस प्रकार होता है, इस बात को आगे आने वाले सूत्र के साथ, इस सूत्र को लिंक करके, जोड़ करके जब हम देखेंगे तब हमें स्पष्ट हो जाएगा। जब वो सूत्र आएगा तब हम और विस्तार से उस बात को समझने का प्रयत्न करें। तो आइए, अब दो बातें हमारे सामने आ चुकी है कि अपने संस्कारों में संयम और दूसरे के संस्कारों में संयम। अब जो अपने संस्कारों में संयम करता है तो वो कितने संस्कारों में संयम करता है, कहां तक वो ऐसा कर सकता है, इस संदर्भ को समझने का प्रयत्न करते हैं। महर्षि वेदव्यास ने ऐसे उदाहरण दिए हैं, उन उदाहरणों को सुनने से, पढ़ने से पता लगता है कि कितना व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य होता है। इससे यह भी पता लगता है कि असंभव सा दिखने वाले उन कार्यों को संभव कैसे किए जाते हैं, ये हमें समझ में आ जाता है। जैसे आज जो मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर हम जब देखते हैं, भौतिकवाद को ध्यान में रख करके देखते हैं,
आज के साइंस को ध्यान में रख करके देखते हैं तो आज का जो साइंस अपडेट, जो आज जो साइंस है बहुत फॉरवर्ड हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, एक्सट्रीम आगे बढ़ चुका है। और आज के साइंस को, आज के जो विज्ञान को, आज की जो खोजें हो रही है उनको देखने से पता लगता है हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन आज से 50 साल पीछे जाएंगे तो ऐसे लगता था, असंभव सा लगता था, लेकिन आज उन्होंने संभव कर करके कितना उपकार हम पर किया है, आज कर रहे हैं और इन फ्यूचर में और कितना उपकार करेंगे। जैसे आज का साइंस ऐसा है तो ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है, इसको भी समझना है हमें कि महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं आदमी जब अपने ऊपर मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है तो कितना डीप जा सकता है, कितना माइक्रो होकर के, कितना सूक्ष्म होकर के वो अपने बारे में जान सकता है, उसका उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो कहते हैं अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, संस्कारों के साक्षात्कार करने के संदर्भ में एक आख्यान सुना जाता है। आख्यान कहते हैं कथा, आख्यान कहते हैं एक उदाहरण, और सुना जाता है कहकर के महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है कि वो उनके काल में ऐसा हुआ होगा, तब उन्होंने सुना होगा उस स्थिति को और वो प्रमाणिक होगा, इसलिए वो अपने इस भाष्य के अंदर, इस व्याख्या के अंतर्गत किसी ऋषि को कोट कर रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं अत्र इदम आख्यानम श्रूयते, यहाँ पर एक कथा सुनी जाती है। किस रूप में? वो कहते हैं भगवतो जैगीषव्यस्य संस्कार साक्षात्करणात् दशसु महासर्गेषु जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यतो विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भूत। वो कहते हैं भगवतो जैगीषव्यस्य, एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिनका नाम है जैगीषव्य, जैगीषव्य उनका नाम है। कहते हैं भगवान जैगीषव्य ने अपने संस्कारों का साक्षात्कार किया। वो कह रहे हैं संस्कार साक्षात्कारनाथ, वो ऋषि अपने संस्कारों में संयम करके अपने संस्कारों का जब उन्होंने साक्षात्कार किया तो उनको क्या पता लगा, उस पर बताया जा रहा है दशसु महासर्गेषु, सर्ग कहते हैं एक सृष्टि, और दश का अर्थ होता है दश, दश कहते संस्कृत में 10 को, शकार तालव्य शकार, शरीर वाला शकार है, जब शरीर वाला शकार जोड़ो तो दशा ये संस्कृत हो जाएगा, और जब सड़क वाला सकार को जोड़ दो, दंत के सकार जोड़ दो तो वो हिंदी का 10 हो जाता है। 10 और दश दोनों में अंतर है, दश और 10। तो कह रहे हैं दशसु महासर्गेषु, सर्ग कहते सृष्टि को, तो 10 सृष्टियों के संदर्भ में बताया जा रहा है, एक सृष्टि की बात नहीं कर रहे। एक सृष्टि में 4 अरब 32 करोड़ होते हैं, ऐसे ऐसे 10 सृष्टियों के बारे में उसको साक्षात्कार हुआ था। कितना बड़ा भारी संयम किया होगा, अपने संस्कारों में कितना मेहनत किया होगा। और याद रखना कि उस समय के जो लोग होते थे ऐसे हम जैसे लोग नहीं होते थे, शरीर ऐसे जल्दी, कोई 50 साल में, कोई 60 साल में, कोई 70 साल में, कोई 80 साल में, कोई 90 साल में, और कोई 100 साल में शरीर त्याग करता है। पहले के लोग ऐसे नहीं होते थे, पहले के लोग लंबे लंबे जीवन बिताते थे, उनकी आयु बहुत लंबी होती थी और कई कई 100 वर्ष तक जीते थे। और वेद भी कहता है और महाभारत भी बता रहा है कि महाभारत के काल में वो कोई 160 साल के, कोई 180 साल के, कोई 120 साल के ऐसे होते थे जो लड़ने वाले थे, लड़ने में 180 साल देखिएगा। और आज 80 साल आदमी लड़ नहीं सकता, ऐसा मैं 180 साल में भी लड़ता था, 160 साल में लड़ता था, 140 साल, 120 साल, ऐसे ऐसे लोग थे। तो उस समय आयु बहुत लंबी होती थी। और वेद भी ये कहता है व्यक्ति मेहनत पुरुषार्थ करके अपनी आयु को एक सीमा तक बढ़ा सकता है, एक सीमा तक बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं अनलिमिट बढ़ा सकता हो, ऐसा नहीं कहना चाह रहे, मतलब एक सीमा तक बढ़ा सकता है। एक ऐसे ऋषि हुए
जिस ऋषि का नाम है महर्षि भारद्वाज। महर्षि भारद्वाज ने एक बहुत बड़ा शास्त्र बनाया जिसका नाम है विमान शास्त्र। विमान कैसे बनाया जाता है, पता नहीं लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है, हजारों वर्ष पहले की बात हो रही है। राइट ब्रदर्स ने तो 1900 में इन्होंने विमान का वो किया है, पर ये तो बात हो रही है पता नहीं कब की बात है। यहां बात हो रही है पता नहीं सालों सालों पुरानी। महर्षि भारद्वाज एक ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने महान तप करके बहुत बड़ा शास्त्र लिखा जिसका नाम है बृहद विमान शास्त्र। और उस ऋषि के बारे में इतिहास ये है, हिस्ट्री ये है कि वो 400 साल तक जिंदा रहे। 400 साल। अब कोई बिलीव करे या ना करे ये अलग बात है, कोई विश्वास करे या ना करे ये अलग बात है, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री ये बता रही है, इतिहास ये बता रहा है कि 5000 वर्ष पहले 180 साल का हुआ था, तो हजारों वर्ष पहले एक सीमा तो होती है, तो व्यक्ति उस समय लंबे काल तक जीते थे, उनकी आयु लंबी होती थी। तो बहुत सालों साल लगा करके जो व्यक्ति अपने संस्कारों में संयम करता है उस व्यक्ति की बात हो रही है, जो व्यक्ति इतने सालों सालों पूरा जीवन लगा करके, केवल यही काम नहीं है और भी बहुत सारे काम होते हैं व्यक्ति के, उन कामों में ये भी एक बहुत बड़ा काम है जो बहुत मेहनत करके वो व्यक्ति पूरा जीवन लगा करके संयम करता है। किसमें? संस्कारों में। और उन संस्कारों में संयम करके उसका साक्षात्कार करता है। तो कह रहे दशसु महासर्गेषु, 10 सृष्टियों के संदर्भ में, एक सृष्टि दूसरी सृष्टि, ऐसे 10 सृष्टि, 10 सृष्टियों के विषय में उसको बोध होता है। 10 सृष्टियों में मैं क्या क्या था उसको पता लगा। तो कह रहे हैं जन्म परिणाम क्रमम अनुपश्यता। जन्म का जो परिणाम है, परिणाम का मतलब जन्म का परिवर्तन, कभी मनुष्य था, कभी कुत्ता था, कभी गधा था, कभी सुअर था, कभी पशु योनि में था, कभी पक्षी योनि में था, कभी सरीसृप योनि में था, कभी कीड़े मकोड़े की योनि में था। 10 सृष्टियां तो बहुत बड़ी होती है। एक एक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। राउंड फिगर में भी चले हैं तो 4 अरब है, मान करके चले राउंड फिगर में, और 10 into 4 कर दो, ठीक है ना, 10 into 4 कर दो, 4 अरब 32 करोड़। और ऐसे 10 सृष्टियां, कितना लंबा काल हो जाता है, कितना होता है? 43, यानी कम राउंड फिगर में भी चलेंगे तो 40 अरब। अगर हम 32 करोड़ को हटा दे, राउंड फिगर में चले कि 4 अरब 4 अरब, तो 10 into 4 तो 40 अरब वर्ष की हिस्ट्री को वो जान रहा है। बहुत बड़ी बात है। यानी अपने पिछले जन्मों को जानना, और एक सृष्टि, दूसरी सृष्टि, तीसरी सृष्टि, ऐसे 10 सृष्टियों के बारे में वो जान रहा है। कितना बड़ा भारी तप किया होगा। तो कह रहे हैं 10 सृष्टियों के विषय में जन्म परिणाम क्रमम, जन्म के परिवर्तनों को वो जाना है उसने, कभी किस जन्म में, कभी किसी जन्म में। ये क्रम है, ये परिणाम है। परिणाम का मतलब आप समझते हैं, परिवर्तन, बदलाव। एक जन्म मनुष्य का, एक जन्म पशु का, एक जन्म ऐसे ऐसे जन्म के परिवर्तन के क्रम को अनुपश्यता, देखता हुआ, विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत, उसको विवेक ज्ञान हो गया, उसको ऐसा ज्ञान हो गया, हे भगवान मैं ऐसे ऐसे जन्मों में रहा, मतलब ऐसे ऐसे निकृष्ट योनि में भी रहा, पता नहीं कैसे कैसे जन्म मैंने लिया और कितना दुख भोगा, उसको विवेक हो गया। तो ये कहना चाह रहे कि 10 महासर्गों में, 10 सृष्टियों में वो क्या क्या था, एक एक जन्म के परिवर्तन को जानता हुआ उसने अपने आप को जान लिया, तब जाकर के उसको विवेक ज्ञान हुआ है, उसको वैराग्य हुआ है, फिर वो समाधि लगा सकता है, ऐसी स्थिति तक पहुंचता है। तो कह रहे अथा भगवान अवाट्य तनुर्धर तम उवाच, जब जैगीषव्य के बारे में ये सारी बातें जान लिया है, तो किसी ऋषि ने उनके बारे में जाना है कि ऐसा है,
कि जैगीषव्य ऋषि को 10 सृष्टियों के बारे में पता लगा है और वो क्या क्या उन्होंने अनुभव किया वो सब उन्होंने सुना, तो उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, एक प्रश्न उत्पन्न हो गया। किसमें? एक ऋषि में। उसका नाम दिया है भगवान अवाट्य, यानी अवाट्य नामक एक ऋषि के अंदर एक जिज्ञासा, एक प्रश्न उपस्थित हो गया। क्या प्रश्न उपस्थित हुआ है वो आगे कहने जा रहे हैं। तो प्रश्न जब उनके मन में उपस्थित हुआ है तो वो जैगीषव्य ऋषि के पास गए। जैगीषव्य ऋषि के पास गए और जाकर के पूछे, कह रहे हैं तनुर्धर, वो अवाट्य नामक जो ऋषि है, कोई ऋषि ऐसा ऋषि नहीं है शरीरधारी था, कोई मुक्ति में रहने वाले ऋषि नहीं है। कोई ये समझे कि जो मुक्त आत्मा है वो जाकर के पूछ रहा हो, ऐसा नहीं। मुक्त आत्माओं की बात नहीं हो रही। और मुक्त आत्माएं जो है संसार में कोई व्यापार, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, ये याद रखना। ये जो व्याख्या करने वाले कौन है? महर्षि वेदव्यास है, याद रखना। महर्षि वेदव्यास की व्याख्या हो रही है यहाँ पर, किसी व्यक्ति की व्याख्या नहीं हो रही है। ये व्याख्या महर्षि वेदव्यास की है और महर्षि वेदव्यास ने योग पर व्याख्या लिखी है, उसी को हम पढ़ रहे हैं। और महर्षि वेदव्यास ने अपना दर्शन भी लिखा है, जैसे महर्षि पतंजलि का योग अपना दर्शन है, ऐसे ही महर्षि वेदव्यास का अपना दर्शन है और वो प्रसिद्ध दर्शन है, उसका नाम है वेदांत। महर्षि वेदव्यास का अपना दर्शन है वेदांत, जिसका विषय है ईश्वर, केवल मात्र ईश्वर विषय। और उस वेदांत में प्रसंग के अनुसार जब कोई ईश्वर को प्राप्त करता है तो उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, समाधि लगाया है और शरीर को छोड़ करके मुक्ति में चला गया, तो मुक्ति में रहता है तो कैसे रहता है, मुक्ति में क्या करता है, इसकी बहुत लंबी चर्चा वहां पर हुई है। और वहां प्रश्नों में क्या वो मुक्ति में गया हुआ वापस लौट के संसार में कुछ कर सकता है, ये प्रसंग वहां उठाया गया है वेदांत में। वेदांत में प्रसंग उठाया गया है कि जो मुक्त आत्मा है, जो मुक्ति में रहता है, मुक्ति में रहता हुआ वो मुक्त आत्मा संसार में आकर के कोई इंटरफियर कर सकता है, कोई फेरबदल कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी को लाभ पहुंचा सकता है, कुछ करेगा संसार में आकर के? तो वहां उत्तर दिया गया जगत व्यापार वर्जम, वो जगत में व्यापार नहीं कर सकता, संसार में आकर के कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, न किसी को लाभ दे सकता, न किसी को हानि पहुंचा सकता। उसका काम नहीं है, उसका काम केवल मुक्ति में रहना और मुक्ति में रह करके ईश्वरीय आनंद को भोग करना। जगत में आकर के, संसार में आकर के संसार के लिए कुछ उपकार करना है वो तो कर लिया उन्होंने, मुक्ति में जाने से पहले जितना उपकार करना था उतना पूरा कर लिया। हाँ, याद रखना, क्योंकि बिना उपकार किए, बिना परोपकार किए, बिना निष्काम कर्म किए कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, कोई मुक्ति में नहीं जा सकता। अगर कोई मुक्ति में गया है तो उसको जितना उपकार करना था कर लिया, तभी जाके मुक्ति में जाए। अब वापस लौट के बीच में आकर के वो जगत में आकर के, संसार में आकर के कोई ऐसी क्रिया नहीं कर सकता। ये स्वयं महर्षि वेदव्यास अपने वेदांत दर्शन में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो मुक्त आत्मा आकर के संसार में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकता। तो कहा जा रहा है कि ये जो अवाट्य नामक ऋषि है वो कैसा है? कोई मुक्तात्मा नहीं, इसलिए उसके विशेषण के रूप में ये शब्द जोड़ा है तनुर्धर। तनु कहते शरीर, तनुर्धर शरीरधारी, शरीरधारी था, वो शरीर में था वो ऋषि। तो इसलिए कहा जा रहा है अवाट्य नामक जो शरीर में रहने वाला शरीरधारी जो ऋषि है, उसने जाकर के तम उवाच, उस जैगीषव्य ऋषि से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? हे ऋषिवर, दशसु महासर्गेषु भव्यत्वात् अनभिभूत बुद्धिसत्वेन त्वया नरक तिर्यक गर्भ संभवं दुःखं संपश्यता देव मनुष्येषु पुनः पुनः उत्पद्यमानेन सुख दुःखयो किम अधिकम उपलब्धम। बहुत अच्छा प्रश्न किया। ऐसा प्रश्न किया है जो सटीक प्रश्न है, जो करने योग्य है, ये करना चाहिए,
हमें भी ऐसे प्रश्न करना चाहिए जिससे हमारी उन्नति हो, हम आगे बढ़ सके, हम ऐसा ग्रोथ कर सके जो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। ऐसे व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। प्रश्न करने का यह अभिप्राय नहीं होता है कि वैसे किसी को तंग करना हो या किसी के नॉलेज के स्टैंडर्ड को ही समझने के लिए प्रश्न करना हो। वो कितना जानता है, दृष्टि देके, एटीट्यूड देके व्यक्ति का। कभी ऐसे प्रश्न नहीं करना है, ऐसे एटीट्यूड लेकर के प्रश्न नहीं करना है कि ये क्या जानता है, इसको मैं थोड़ा पहचान तो लूं, ये कितने पानी में है, इसको थोड़ा देख तो लूं। इस दृष्टि से प्रश्न नहीं करना, इस दृष्टि से शंका नहीं करनी। इसलिए शंका करनी है, इसलिए प्रश्न करना है, इसलिए जिज्ञासा करना है जिससे अपनी उन्नति हो जाए, दूसरे की अवनति ना हो, दूसरे की हानि ना हो। सामने वाले की हानि करने के लिए कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई शंका उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए महर्षि अवाट्य जो शरीरधारी था वो जाकर के जिज्ञासा लेकर के गया है, कुछ सीखने के लिए गया है, कुछ प्रेरणा लेने के लिए गया है और उनसे पूछा है। क्या पूछा? 10 महासर्गों में, 10 सृष्टियों में भव्यत्वाद रहने के कारण से आपको ये बोध हुआ है 10 सृष्टियों में आप क्या क्या थे, किस किस जाति में थे, किस किस योनि में थे। आप 10 सृष्टियों के बारे में आपको पता लगा, उनमें रहने के कारण से, और आपकी बुद्धि जो है कभी दबी नहीं। क्या कहना चाह रहे? अनभिभूत बुद्धि सत्वेन। एक होता है अभिभूत, यानी दब गई है बुद्धि, यानी मन दब गया, उसको कुछ नहीं पता लग रहा है, उसको होश ही नहीं है मैं हूं क्या। देखिएगा, जैसे मनुष्य होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसका मन होश में रहता है। जो कोई एबनॉर्मल होता है उसका मन होश में नहीं रहता। उस व्यक्ति को, बेचारे को ये नहीं पता लग रहा है मैं कर क्या रहा हूं। ये उसका दोष नहीं है, दोष उस स्थिति का है। वो उस रोग के कारण से, कोई ना कोई एक रोग होता है व्यक्ति का, कोई डिजीज है, उसके कारण से व्यक्ति होश में। जैसे शराब के कारण से व्यक्ति होश में नहीं होता। अब शराब पी करके वो कुछ भी बोल रहा होता है, उसको हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि हमें पता रहता है ये शराब पी लिया है। जब शराब पी करके जब व्यक्ति बोलता है तो उसको हम बुरा नहीं मानता। लेकिन कोई शराब नहीं पी रहा है, नॉर्मल लगता है, पर गलत बोल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए भी हमें ये समझना है इसका मन ठीक नहीं है, इसका मन नॉर्मल नहीं है, इसका मन एबनॉर्मल है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न, यानी सुखी होने का अर्थ बता रहा हूं, व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो उसका मन उसके अधिकार में होता है। तो अपने अधिकार में रहने वाले उस मन को ध्यान में रखते हुए बात कही जा रही है कि अनभिभूत बुद्धि सत्वेना, जिसकी बुद्धि, जिसका मन दबा हुआ नहीं है, स्ट्रांग है और नॉर्मल स्थिति में है, सचेत है, होश में है, ऐसी स्थिति में बात कही जा रही है। इस बात को और आगे बढ़ाएंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।